अनअकैडमी लाइव 7 केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोलिसिस के पार्ट 5 में आज हम डिस्कस करेंगे कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? एक एग्जांपल आप देखते हैं अपने घरों में भी कि लोहे में जो जंग लगता है, दैट इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोरोजन। यह स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल है और उसके ऑक्साइड बनते हैं। तो यू कैन डिफाइन कोरोजन, दैट इज a slow process of oxidation of metal into their undesirable compound like oxide of that metal by the action of moisture and gases present in atmosphere. Example मैंने आपको बताया कि rusting of iron. A metal is oxidized by the loss of electron, क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमेशा मेटल जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो इन कोरोजन मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म्स रस्ट। अब हम आते हैं इसके मैकेनिज्म पर कि आखिर इसका मैकेनिज्म कितने स्टेप में वह रस्ट के रूप में चेंज होता है। स्टेप 1, मेटल सरफेस पर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड आकर मिलकर के कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं। इन फर्स्ट स्टेप, वाटर वेपर on the surface of metal dissolve carbon dioxide and oxygen gives H2CO3 और कार्बोनिक एसिड। ये आपका रिएक्शन लिखा हुआ है। अब ये कार्बोनिक एसिड ये डिसोसिएट हो जाता है, क्योंकि ये कार्बोनिक एसिड ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का कार्य करता है। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस कार्बोनेट आयन। H2O also dissociate into hydrogen ion and hydroxyl ion. That is the first step of the mechanism of rusting. सेकेंड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो डिजॉल्व है और आयरन के कांटेक्ट में है, वह आयरन को ऑक्सीडाइज कर देता है बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। आयरन गिव्स फेरस ऑक्साइड। यह है आपका इन कांटेक्ट विद डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड and oxygen on the surface of the metal, iron oxidized by losing 2 electron give rise to ferrous ion. अब ये जो ferrous ion बना, this acts as anode. इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, acts as anode. स्टेप 3 में electron lost by Fe is taken by hydrogen ion gives hydrogen atom. यहां देखिए लिखा है मैंने electron lost by Fe taken by H plus hydrogen ion present on the surface. आपने एक हाइड्रोजन आयन को एक इलेक्ट्रॉन दिया और वो हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो गया। और इसका फोर्थ स्टेप होगा कि यह हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन से कंबाइन करके H2O बना लेता है। स्टेप 4 में लिखा है मैंने, दिस हाइड्रोजन एटम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव राइज टू
H2O, 4H plus O2 give rise to 2H2O. अब हम रिएक्शन सेकेंड और थर्ड को मल्टीप्लाई कर दें. बाय मल्टीप्लाइंग द रिएक्शन सेकेंड एंड थर्ड, हर रिएक्शन के सामने मैंने मार्किंग किया है 1 2 3 4 5. I will get oxygen plus hydrogen ion plus electron give rise to H2O. यहां पर हमारा रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा 1.23 वोल्ट. जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन डिजॉल्व में टेक up electron directly from hydroxyl ion that acts as cathode. फेरस आयन एनोड का कार्य किया था और ये जो हाइड्रोक्सिल आयन ये किसका कार्य करेगा? कैथोड का. अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को जोड़ देते हैं. तो जोड़ने के बाद हमको ये रिएक्शन मिल जाता है जिसमें कि हमें फेरस आयन और वाटर मॉलिक्यूल मिल जाएगा. हमने लिखा है 2Fe plus O2 plus 4 हाइड्रोजन आयन H plus give rise to 2Fe2 plus means फेरस आयन plus H2O. और यहां पर हमारा जो पोटेंशियल होगा that is 1.67. that is 1.67. अब जो साल्ट सरफेस पर है उसमें कुछ साल्ट ही डिजॉल्व है, और जब साल्ट डिजॉल्व हो जाएगा तो वह एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करता है. क्योंकि प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती. सामान्य वाटर में क्योंकि इसमें तमाम साल्ट्स डिजॉल्व है, वे साल्ट आयोनाइज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो जाती है. मैंने लिखा है इन दिस H2O contains some dissolved salt. It helps the flow of current in the miniature cell and hence enhance the process of corrosion. हमने आपको अभी समझाया कि जो साल्ट है वो H2O में डिजॉल्व है जो कि करंट को फ्लो करता है. इस प्रकार से एक सेल का निर्माण कर देगा, और जब सेल का निर्माण कर देगा तो यह जो है कोरोजन को स्टार्ट कर देता है, संक्षारण को स्टार्ट कर देता है. अब फेरस आयन ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद एक फेरिक ऑक्साइड बनाएगा Fe2O3. यहां मैंने लिखा है द फेरस आयन फॉर्म्ड रिएक्ट विद डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड. रिएक्शन आप नोट कर लें. फेरस आयन 4Fe2 प्लस O2 प्लस 4H2O 2Fe2O3 प्लस 8H प्लस हाइड्रोजन आयन, और लास्ट में यह जो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना है, यह फेरिक ऑक्साइड अननोन मॉलिक्यूल ऑफ H2O से रिएक्ट करके हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाएगा जिसे कि हम रस्ट कहते हैं, जो कि पैचेस के रूप में टूट करके निकलता है. यहां मैंने लिखा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस XH2O unknown molecule of H2O that give rise to Fe2O3 into XH2O. That is also called hydrated ferric oxide, that is known as rust. ये रहा टोटल आपका मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग और कोरोजन. चले फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन. कौन कौन से कारक कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? पहला है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल. द मेटल विच इज मोर रिएक्टिव दैट अंडरगोज कोरोजन.
जो मेटल रिएक्टिव होता है वह कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। अगर उस मेटल के पास नमी, मॉइस्चर और एयर मीन्स ऑक्सीजन ये उपलब्ध है, अवेलेबल है, तो कोरोजन इनहांस होता है, कोरोजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटीज। जब इंप्योरिटी होगी तो सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, करंट फ्लो करता है और कोरोजन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ इंप्योरिटी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट पानी में डिजॉल्व होता है तो वह एक इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेगा और उस इलेक्ट्रोलाइट के कार्य से कोरोजन इनहांस हो जाएगा। लास्ट है स्ट्रेन इन मेटल। स्ट्रेन कहते हैं जैसे कोई रॉड, कोई मेटल टेढ़ा हो गया है, तो ऐसे मेटल में, ऐसी आयरन रॉड में कोरोजन जो है ये इनहांस हो जाता है। कोरोजन रैपिडली अकर इन बेंड मेटल रॉड मेटल, तो दैट इज द स्ट्रेन इन मेटल। अगर रॉड सीधा है, उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है, तो कोरोजन कम होगा। यदि वह मेटल रॉड मेटल बेंड है तो कोरोजन अधिक होगा। लास्ट, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन। फर्स्ट है ऑयल का, ग्रीस की। अगर मेटल के ऊपर आप एक्सटर्नल कोटिंग कर दें तो वाटर, ऑक्सीजन का कांटेक्ट मेटल से नहीं होगा और कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा। नेक्स्ट है मेटल सरफेस इज कोटेड विथ पेंट। जैसे आप अपने घर में गर्डर लगाते हैं लोहे का, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड का, जिसको कि आप प्राइमर कहते हैं, उसका पेंट लगा देते हैं। इसके बाद ब्लैक जापान या ब्लैक पेंट लगा देते हैं, जो कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन से उसके कांटेक्ट को अवॉइड कर देता है और कोरोजन जो है ये प्रिवेंट हो जाता है, मेटल प्रिवेंट हो जाता है फ्रॉम कोरोजन। थर्ड, अगर मेटल के ऊपर निकेल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम का लेप चढ़ा दिया जाए तो भी कोरोजन अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट है सरफेस के ऊपर, द सरफेस इज कोटेड विथ फास्फेट। फास्फेट जो है मेटल के ऊपर एक कवरिंग, मोटी कवरिंग बना लेता है, जो कि वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन आदि को एंट्री नहीं देता मेटल तक पहुंचने के लिए, जिसके कारण कोरोजन अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट, कोई मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो कि आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, दैट आल्सो प्रिवेंट्स कोरोजन। जैसे आपका जिंक है, जिंक ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी। जिंक को आप, जस्ते को आप रख दीजिए, पानी में भिगो के रख दीजिए, ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन जिंक एलिमेंट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कैथोडिक प्रोटेक्शन।
The iron is protected from the corrosion connected with more active metal. आयरन से अगर कोई ज्यादा एक्टिव मेटल है उससे आप कैथोड को कनेक्ट कर दीजिए तो उस मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उसका क्षरण हो जाएगा और आयरन जो है इसका कोरोजन नहीं होगा, क्योंकि वही एक्टिव मेटल जो है एनोड का काम करता है। क्योंकि कोरोजन में आपने देखा है कि जो आयरन है जब वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट एक्ट्स एज एनोड। चूंकि जो मेटल आप कनेक्ट किए हुए हैं वो आयरन से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, आयरन से ज्यादा वो एक्टिव है, वही एनोड का कार्य करता है, आयरन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद इसका लास्ट है कि एंटी रस्ट कंपाउंड, जैसे अल्कलाइन फॉस्फेट। अगर अल्कलाइन फॉस्फेट का लेप आयरन पर, गर्डर पर, लोहे पर कर दिया जाए या कैलोमल सॉल्यूशन कर दिया जाए तो उससे रस्टिंग बच जाती है, कोरोजन बच जाता है। इस प्रकार से आज हमने 2 लेक्चर में कोरोजन को डिस्क्राइब किया, कोरोजन का मैकेनिज्म मैंने बताया आपको, और बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर मैं सारी डेफिनेशन, सारा एक्सप्लेनेशन मैं लिखता हूं। यदि आप अपना कुछ समय मोबाइल के अन्य कार्य से निकालकर केवल पढ़ाई में लगाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि केमिस्ट्री में आप आगे जाएं। और ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको। अगर केमिस्ट्री का विद्वान बनना है तो अधिक से अधिक 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस आप केमिस्ट्री पर करें, और केमिस्ट्री को हिस्ट्री की तरह किताब खोल करके मत पढ़िए। बाएं साइड में आपके नोट्स या बुक्स होने चाहिए और दाहिनी साइड में रफ पेपर और कलम। जब आप लिख करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको केमिस्ट्री या कोई भी साइंस का सब्जेक्ट आपको याद हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि अगर कोई टर्म आपको नहीं याद होता और आप अपने हाथ से 16 बार लिख दीजिए तो वह अपने आप हाथ उसी पर चला जाएगा और 16 बार लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। रिएक्शन 2 बार 4 बार लिखेंगे, उसका अभ्यास हो जाएगा, और अभ्यास होने के बाद निश्चित रूप से यह केमिस्ट्री आपके जहन में बैठ जाएगी। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें विद्वता हासिल करने के बाद आपको कभी भी रोजगार का रोना नहीं होगा। इन्हीं के साथ आपको बार बार समझाया जाता है कि केमिस्ट्री को हमेशा बुक, नोट्स को लेफ्ट साइड में रख करके राइट साइड में कलम और पेपर रखिए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए। देखता हूं कैसे केमिस्ट्री आपको नहीं आती, देखता हूं कैसे आप नीट या और चीजें क्वालिफाई नहीं करते। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि मैंने केमिस्ट्री में क्वेश्चन दिया, अभी तक केवल एक लड़के ने क्वेश्चन का आंसर दिया है जिसमें उसका 3 आंसर सही था और 2 डाउटफुल था, जिसको कि मैंने क्लियर करके उसे भेज दिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस परिश्रम का लाभ उठाएंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। आपका एमपी सिंह, दैट्स ऑल।